हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामा देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, मुझे कमेंट कर कर भी बताना कि आपको ड्रामा कैसे लगते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज का ड्रामा। आज हमारी कहानी की फीमेल लीड बेला ने बहुत ड्रिंक कर ली है और वो एक गलत रूम में एंटर कर जाती है। बेड पर आकर वो आराम से लेट जाती है, लेकिन इतने में वहां पर ओवी आते हैं और वो उसका गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें किसने भेजा है। इसी बीच बेला ओवी को देखती है और उसको पकड़ लेती है और बोलती है, हाय हैंडसम। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है। बेला ने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं था, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती। इस पर ओवी बोलते हैं, देखो तुमने शुरुआत की है, बाद में पछताना मत। ये बोलकर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात बिता देते हैं। सुबह जो बेला की नींद खुलती है उसे याद आता है कल रात उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब वो धीरे से वहां से निकलना चाहती है। वो देखती है उसके कपड़े नीचे पड़े हैं, तो वो पैर से कपड़े उठाना चाहती है, लेकिन बेचारी खुद ही नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो उठती है और ओवी को देखने लगती है और सोचती है, वैसे है तो ये बहुत ही स्मार्ट, कितना हैंडसम है ना। लेकिन तभी वो सोचती है, कहीं ये कोई मेल एस्कॉर्ट तो नहीं होगा। उठने के बाद मुझसे पैसे तो नहीं मांगेगा। मेरी तो खुद की सैलरी ही 15,000 है, इसे पैसे क्या दूंगी। नहीं, इसके उठने से पहले ना मुझे भाग जाना चाहिए। तो वो अपना सामान उठाती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद ओवी की नींद खुलती है और वो दिखता है वो लड़की वहां पर नहीं है। तभी बेड से उसे इयररिंग मिलता है बेला का और वो सोचता है, तुम्हें तो मैं ढूंढ निकालूंगा। इतने में उसके पास उसकी माँ की कॉल आती है जो उसे बहुत डांटने लगती है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाता। और वो ये भी बोलती है, आज आकर मुझसे मिलो, अगर नहीं मिले ना तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद जाऊंगी। तो ओवी बोलता है, माँ तुम क्यों टेंशन लेती हो, मेरे सौतेले भाई को मैं पापा को शेयर्स नहीं देने दूंगा। लेकिन उसकी माँ बोलती है, मुझे आज आकर मिलो। और वहीं हम बेला को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है, शीशे के सामने बैठी होती है और अपने आप को देखती है कि ये कैसे निशान पड़ गए। तभी वो सोचती है, रात को जो भी कुछ हुआ कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई बीमारी लगी हो। वो तो कितना हैंडसम था, क्या पता कितनी लड़कियों के साथ सोया है पहले। मुझे ना गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए, कहीं कोई डिजीज लगी मेरी तो लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बेला हॉस्पिटल में बैठी अपनी बारी का वेट कर रही होती है और वहीं हम देखते हैं ओवी को, जो डॉक्टर का कोट डाले खड़े होते हैं और कॉल पर होते हैं। और उनके असिस्टेंट बताते हैं कि सर, कल रात वाली लड़की का पता लग गया है। उसका नाम बेला है, वो 25 साल की है और वो एक इंटर्नशिप कर रही है ब्यूटी कंपनी के अंदर। अगर आप बोलो तो आपके लिए उसे ढूंढ कर लाई। ओवी अभी सुनता है, इतने में बेला अंदर आ जाती है और हाय डॉक्टर बोलती है। ये सुनते ही ओवी अपना फोन रख देते हैं और सोचते हैं, ये तो खुद ही यहाँ पर आ गई। इतने में हम देखते हैं ओवी पर्दा हटा देते हैं। बेला ओवी को देखकर हैरान रह जाती है और शॉक में होती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ओवी बोलते हैं, क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो बेला कहती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं पहचानती, मुझे बस लगा फीमेल डॉक्टर होगी, मैं शायद गलत कमरे में आ गई। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन ओवी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर ले आता है और बोलता है, तुम गलत कमरे में नहीं आई। दरअसल डॉक्टर सिंडी को कोई इमरजेंसी आ गई, इसलिए अब उनकी शिफ्ट मैं कवर कर रहा हूँ। तो बेला बोलती, क्या तुम डॉक्टर हो। तो ओवी बोलते हैं, क्यों, लगता नहीं। तो बेला अपना हाथ छुड़वाती है और बोलती है, बहुत डरी सहमी होती है। और ओवी बैठ जाता है कुर्सी पर और उसे सामने बैठने को बोलते हैं। वहीं बेला सोचती है, मैं डर क्यों रही हूँ, इसे तो कल रात का कुछ भी याद नहीं। वहीं ओवी पूछते हैं बेला को क्या प्रॉब्लम है। तो बेला बोलती है, दरअसल ना, नीचे मुझे बहुत पेन हो रही है। इस पर ओवी उससे पूछते हैं, अच्छा, क्या तुम शादीशुदा हो। तो बेला मना कर देती है। तो ओवी बोलते हैं, क्या कोई बॉयफ्रेंड है, किसी को डेट कर रही हो। तो बेला उस पे भी मना कर देती है। इस पर ओवी खड़े होते हैं और बोलते हैं, अपने कपड़े उतार कर अंदर आ जाओ। बेला घबरा जाती है और बोलती है, मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना। वो जाने लगती है तो ओवी उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, देखो ट्रीटमेंट के लिए मना मत करो, कहीं बीमारी बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेला मान जाती है और बेचारी डरती डरती अंदर चली जाती है। ओवी उसे चेक करते हैं और चेक करने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ओवी बेला को बताते हैं कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, अभी 1 हफ्ते तक तुम्हें किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना है। इतने में हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और डॉक्टर सिंडी वहां पर आ जाती है। और वे जैसे ही ओवी को देखती हैं वो डांटने लगती है, तुम्हें किसने बोला मेरी चेयर पर बैठने को। बेला को कुछ समझ नहीं आता और वहीं डॉक्टर सिंडी ओवी के पास जाती हैं और उसे कुर्सी से खड़ा करती हैं। फिर वो बेला को बिठाती हैं और उससे माफी मांगती हैं और बोलती हैं, ये ओवी दरअसल मेरा बेटा है, मैं कुछ देर के लिए बाहर गई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगेगा। बेला सोचती है, मैं कहाँ फंस गई। और वहीं ओवी को बड़ा मजा आया होता है बेला को तंग करके। और डॉक्टर सिंडी बोलती है, तुमने ना आज ठीक नहीं किया, किसी को पता लग गया ना मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। तो ओवी बोलता है, माँ तुम टेंशन क्यों लेती हो, ये हॉस्पिटल ग्रैंड कॉप ने ही तो फंड किया है, तुम्हें कोई नहीं निकालने वाला।
इसके बाद डॉक्टर सिंडी बेला को बोलती है, तुम टेंशन मत लो, ये डॉक्टर नहीं है लेकिन इसने डबल डिग्री हासिल की है मेडिसिन में और मेरे और ग्रैंडफादर के साथ रहकर इसे ऑलमोस्ट सब कुछ ही आता है। और इसके बाद वो बोलती है, मैं देखती हूँ मेरे बेटे ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है। वहीं बेला सोच में पड़ जाती है, इसका मतलब इसे शुरुआत से पता था मैं कौन हूँ। वो घूरने लगती है ओवी को और ओवी सोचता है ये गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। इसके बाद डॉक्टर सिंडी प्रिस्क्रिप्शन देखती है, प्रिस्क्रिप्शन तो इसने ठीक दी है लेकिन तुम्हारे साथ ये किसने किया? पक्का कोई जानवर ही होगा, ऐसे लोगों से तो ना दूर रहा करो। तो ओवी बोलते हैं, माँ तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसकी माँ बोलती है, ज्यादा क्या बोल रही हूँ, क्या उसे पता नहीं था कैसे करते हैं, ये क्या तरीका हुआ? और वहीं बेला शर्मसार हो रही होती है और सोचती है मैं कहाँ फंस गई। प्रिस्क्रिप्शन लेके बेला जल्दी से निकल जाती है और उसके जाने के बाद ओवी की माँ उसे खूब सुनाती है। इस पर ओवी कहता है, बस भी करो माँ। उसकी माँ बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ओवी बोलता है, फिर कभी बात करते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, तुमने प्रॉमिस किया था आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन ओवी चश्मा उतार के अपनी माँ को वापस कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बेला रास्ते में खड़ी कैब का वेट कर रही होती है लेकिन उसे कैब ही नहीं मिल रही होती। इसी बीच वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और वो ओवी की होती है जो कि बेला को बोलता है गाड़ी में बैठने को। तो बेला बोलती है, तुम्हें क्या करना है? तो ओवी बोलते हैं, सुबह तुम इतनी जल्दी में निकली कि अपना ये इयररिंग तो भूल ही गई। बेला उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन ओवी बोलते हैं, अगर इयररिंग चाहिए तो गाड़ी में आके बैठो। तो बेला बोलती है, वो इतना महंगा भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगती है तो ओवी ऊंची ऊंची बोलने लगता है, अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी तो सबको बता दूंगा कल रात को क्या हुआ था। बेला उसका मुंह बंद करती है और बोलती है, चुप करो। तो ओवी फिर से उसे बोलते हैं, अंदर आ जाओ। तो बेला के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद ओवी पूछते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिस पर बेला मना करती है। तो ओवी बोलते हैं, ऐसे ही तुम किसी भी स्ट्रेंजर के कमरे में घुस गई? तो बेला बोलती, मैंने बहुत पी रखी थी और मैंने रूम नंबर गलत पढ़ लिया और मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने डोर खुला क्यों छोड़ा था? हर कोई अपना डोर लॉक करता है ना। तो वो भी बोलता है, अच्छा मेरी गलती, लेकिन मेरे ऊपर तो तुम चढ़ी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो बेला बोलती, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, इतनी दर्द हो रही है। तो मुझे क्या पता तुम्हें कोई डिजीज वगैरह हो तो वो भी कहते डिजीज? तो वो बोलती, और नहीं तो क्या, मैंने सुना है जो स्मार्ट लड़के होते हैं ना वो बहुत लड़कियों के साथ सोते हैं। अब मुझे थोड़ा पता तुम कैसे हो, अब मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तुम्हारा क्या भरोसा कितनों के साथ किया होगा तुमने। और तो और मैं तो अभी इंटर्न लगी हूँ, मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये बोलकर वो रोने लगती है और ओवी बोलते हैं, चुप करो, मेरा भी पहली बार ही था। बेला बोलती, क्या? तो ओवी बोलते, क्या सुना नहीं क्या? लेकिन बेला फिर भी उससे बहुत गुस्सा होती है और दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ओवी गाड़ी को लॉक कर देते हैं और बेला उसकी तरफ घूर कर देखती है और ओवी बोलते हैं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तो बेला बोलती है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ना पैसे हैं ना कुछ और है। इस पर ओवी हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तुमने मेरी वर्जिनिटी ली, तो अब तुम्हें मेरे साथ एक बार और सोना होगा। ये सुनते ही बेला बोलती है, तुमने खुद ही सुना ना, 1 हफ्ते तक नो इंटीमेसी। तो ओवी बोलते हैं, मैंने सुना ना, 1 हफ्ते के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर बेला बोलती, तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर। तो ओवी बोलते हैं, अगर तुमने मना किया ना, मैं लॉयर को पकड़ के तुम पर केस चला दूंगा। तो बेला कहते, नहीं ऐसा मत करना प्लीज, मुझे मंजूर है। इस पर ओवी कहते हैं, गुड गर्ल। कुछ ही देर में ओवी बेला को ड्रॉप कर देते हैं और जाने से पहले बेला को बोलते हैं, मेरा नंबर सेव कर लेना, मेरा नाम ओवी ग्रांट है, 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। बेला वही सोचती है, ये नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है। तो वो गूगल पे सर्च करती है और उसे पता लगता है ये ग्रैंड कॉप का सीईओ है। अगले सीन में हम देखते हैं ओवी जब घर जाते हैं उनके सौतेले भाई उसे टीज करते हैं और बोलते हैं, सिर्फ आधा महीना बचा है और तुम्हें अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं मिली। वही मेरी गर्लफ्रेंड का तो बच्चा भी पैदा होने वाला है, मुझे कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर मिलने वाले हैं। तो ओवी बोलते हैं, सोचते रहो, अगर तुम सोचते हो ना इस बच्चे के कारण तुम वारिस बन जाओगे इस प्रॉपर्टी का, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं ओवी काम में उलझे होते हैं और वहीं सामने उनके दोस्त बैठे होते हैं और वो बोलते हैं, तुम और तुम्हारा स्टाफ बहुत ही बोरिंग हो, क्या तू भी काम में उलझा रहता है? क्या तुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? कोई तो होगी जिसे तू पसंद करता होगा। ये सुनते ही ओवी को बेला के साथ वो रात बिताई याद आ जाती है और वो अपने दोस्त से पूछता है, आज डेट क्या है? उसका दोस्त बताता है तो ओवी को याद आता है, 1 हफ्ता तो हो गया। वो जाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है, आखिर तुम कहाँ चल दिए? तो ओवी बोलता है, उसी लड़की के पास जो मुझे पसंद आई है। ये सुनते ही उसका दोस्त तो शॉक्ड रह जाता है। वहीं हम बेला को देखते हैं, वो अपना ऑफिस खत्म करके जा रही होती है। तभी इतने में उसका मैनेजर आके उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही वो जोर का थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो?
तो मैनेजर बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम इंटर्न हो, तुम्हें परमानेंट होना है या नहीं? अगर होना है आज रात कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो उसे कहता है मुझे किस दो, लेकिन वो देने से मना कर देती है और वो मैनेजर उसे बुली करने लगता है। इतने में हम देखते हैं वहां पर ओवी आ जाता है जो उस मैनेजर को सबक सिखाता है और बोलता है अगर आज के बाद मुझे इसके पास दिखे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही मैनेजर वहां से चला जाता है और उसके बाद ओवी बेला की बहुत क्लास लगाते हैं और वो बोलते हैं तुम क्या चिल्ला रही थी मदद के लिए, तुम्हें खुद की मदद खुद नहीं करना आता क्या? तुम उसे एक जोर का थप्पड़ नहीं लगा सकती थी? वहीं बेला बोलती है मुझे छोड़ो। जैसे ही छोड़ता है वो उल्टा ओवी को ही थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर ओवी बोलता है ऐसे ही मारना था, और वो उसे गोद में उठाता है और सीधा गाड़ी में ले आता है। गाड़ी में लाते ही वो उसे किस करने लगता है और बेला बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो ओवी उसे याद दिलाता है तुमने एक हफ्ते पहले क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं? तो बेला बोलती है ठीक है ये सब लास्ट टाइम होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओवी बेला को कमरे में ले आते हैं और दोनों एक साथ एक रात बिता देते हैं। सुबह जब बेला की नींद खुलती है उसे इतना गुस्सा आता है और वो सोचती है मैंने इसे बोला भी था आराम से, क्या मेरा पूरा नेक पेन हो रहा है। उसके बाद वो अपने कपड़े देखती है, पूरे फट चुके होते हैं। वो सोचती है मैं क्या डालूंगी, इतने में उसे ओवी की शर्ट दिखती है तो वो ओवी की शर्ट उठाती है और सोचती है इसमें स्मेल तो नहीं आ रही होगी। वो सूंघने लगती है, इतने में वहां पर ओवी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या कल रात कम पड़ गई क्या तुम्हें? इस पर बेला बोलती है जी नहीं, तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं क्या पहनूंगी? तो ओवी बोलते हैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगाए हैं। इतने में बेल बजती है और ओवी उसके लिए कपड़े लेकर आती है। बेला वो कपड़े लेकर जाती है और चेंज करके आती है तो वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। बेला पूछती है ये ड्रेस कितने की है? लेकिन ओवी बोलते हैं ये तुम पे अच्छी लग रही है तो मेरी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन बेला बोलती है मुझे अब तुम्हारा कोई भी उधार नहीं रखना, इसके पैसे तो मैं ही दूंगी। ये सुनते ही ओवी कहते हैं ठीक है। वो बैठ जाते हैं और अपने मोबाइल में देखते हैं और उसे बताते हैं ये ड्रेस 80,000 की है। ये सुनते ही बेला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, पैसे कैसे दूंगी? तो वो ओवी को बोलती है अच्छा मैं तुम्हें ना ये इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी। तो ओवी बोलते हैं ठीक है चलेगा। इसके बाद ओवी बेला को अपने और खींच लेते हैं और उसे बोलते हैं आखिरकार तुम इतनी क्यूट कैसे हो? लेकिन बेला बोलती है मुझे काम पर जाना है। तो ओवी बोलते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन बेला मना कर देती है और बोलती है मैं कैब ले लूंगी। ये बोलकर वो वहां से फटाफट निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं बेला ऑफिस आती है और उसकी कुलीग बताती है तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है। जब वो मैनेजर से मिलने जाती है तो वो बहुत भड़का होता है और वो उससे पूछता है वो कौन था कल लड़का तुम्हारे साथ जिसने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलो। वहीं बेला याद करने लगती है कि ओवी ने उसे क्या एडवाइस दिया था। तो वो आज बिल्कुल भी मैनेजर की बात ध्यान नहीं देती और वो बोलती है वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। और हाँ, आप कौन होते हो मुझे जॉब से निकालने वाले? याद रखना आज अगर आपने मुझे परमानेंट नहीं किया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो मैनेजर को अच्छे से धमकाती है और धमकी देती है कि वो उसे बर्बाद कर देगी। ये सोच के मैनेजर डर जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें परमानेंट कर दूंगा और तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके बाद वो बोलती है मेरी एक दोस्त है उसे भी परमानेंट करना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है उसे भी कर दूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बेला आ जाती है अपनी सीट पे और वो सोचने लगती है मैनेजर को तो मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन अब मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत है, इन पैसों का बंदोबस्त कैसे करूंगी मैं? वहीं उसकी कुलीग उसके साइड में बैठी होती है जो उसे बोलती है मैं ना पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी ले जाऊंगी, आराम से एक दिन का 2-3 हजार कमा लेती हूँ। ये सुनते ही बेला भी एक्साइटेड हो जाती है। देर रात को हम देखते हैं बेला चेंज कर लेती है और चेरी को बोलती है ये ड्रेस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तो चेरी बोलती है ड्रेस ही तो है, यहाँ पर जो लोग भी काम करते हैं ना यही ड्रेस डालते हैं। लेकिन बेला कंफर्टेबल नहीं होती तो वो उसको बोलती है तुम फिक्र मत करो, हमें बस ड्रिंक सर्व करना ही है और कुछ नहीं, उन लोगों के साथ सोना थोड़ा है। और उधर हम देखते हैं ओवी अपने दोस्तों के साथ उसी बार में बैठे होते हैं और सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। और उसी टाइम वहां पर चेरी और बेला आ जाती है ड्रिंक सर्व करने। ओवी जैसे ही बेला को देखता है वो हैरान रह जाता है। इसके बाद चेरी ड्रिंक बनाती है और ओवी के पास जाती है और बोलती है ये आपके लिए ड्रिंक, वैसे आप बहुत स्मार्ट हो। वो फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। ओवी को गुस्सा पहले ही आ रहा होता है और ऐसी लड़की देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गिलास नीचे फेंक देता है और बोलता है मुझे वो लड़की चाहिए, तुम यहाँ से जाओ और अपने मैनेजर को बोल देना ये लड़की आज इसी कमरे में रहेगी। चेरी को बहुत गुस्सा आता है कि आते ही बेला ने बाजी मार ली। वहीं ओवी बेला को अपने साइड में आकर बैठने को बोलते हैं। बेला घबराते हुए बैठ जाती है और ओवी बोलते हैं मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। बेला को बहुत एम्बैरेसिंग सा लग रहा होता है, फिर भी वो किसी तरह बोतल खोल के ड्रिंक बना देती है। और इसके बाद वो बोलते हैं अब ये ड्रिंक तुम्हें ही मुझे पिलानी पड़ेगी। बेला मना कर देती है और बोलती है मैं ये सब नहीं करती। तो ओवी बोलते हैं अच्छा ऐसी जगह में काम कर सकती हो और ये सब तुम नहीं करती? ये सुन के बेला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाती है। बाहर बेला कैब का वेट कर रही होती है लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि ओवी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, आखिर ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन इतने में वहां पर ओवी की गाड़ी आती है और ओवी उस गाड़ी से उतर के बेला से पूछते हैं तुम्हें पता है आज तुम्हारे साथ क्या हो सकता था अगर तुम किसी और रूम में जाती और कोई तुम्हें पसंद कर लेता तो? बेला ये सुन के उदास हो जाती है और बोलती है दरअसल मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे तुम्हें पैसे वापस करने थे इसलिए मुझे ये नौकरी करनी पड़ी, और चेरी जनरली मेरे साथ अच्छी ही रहती है, मुझे नहीं पता था वो रेफरल बोनस के लिए मुझे ऐसी जगह पर ले आएगी।
बेला ये बोलते हुए बहुत उदास हो जाती है और ऑलमोस्ट रोने वाली होती है। इस पर ओवी बोलते हैं आगे से ध्यान रखना, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। इसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसे बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन बेला मना कर देती है। तो ओवी बोलते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा इतनी रात में तुम्हें कोई फॉलो करने लग गया तो? बेला बोलती है मुझे डराओ मत। इसके बाद हम देखते हैं ओवी बेला को गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन दूर खड़ी एक लड़की जो उसके सौतेले भाई की गर्लफ्रेंड है, वो उन दोनों को देख लेती है और वो सोच में पड़ जाती है कहीं ओवी को कोई गर्लफ्रेंड मिल तो नहीं गई। वो डेडलाइन वैसे भी खत्म होने वाली है, ऐसा तो नहीं हमसे ज्यादा शेयर इसे मिल जाएंगे। तो वो जल्दी से जोसेफ को फोन करके बता देती है कि एक बुरी खबर है। कुछ ही देर में ओवी बेला को उतार देता है गाड़ी से और उसके पास आके उसे किस करने लगता है, लेकिन बेला उसे मना कर देती है और बोलती है अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। ओवी बोलते हैं क्यों, अभी तक तुमने पैसे थोड़ा दिए हैं। तो बेला बोलती है वो मैं पैसे दे दूंगी। वहीं बेला सोचने लगती है मैं अब इससे रिश्ता नहीं रखूंगी। तो वो ओवी को बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है, आज के बाद मेरे से दूर रहना। ये बोलकर वो चली जाती है और ओवी बोलता है अच्छा मेरी बिल्ली कुछ ज्यादा ही शातिर बन रही है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं चेरी बेला के खिलाफ अफवाहें फैला रही होती है ऑफिस में और वो सबको बताती है कल रात उसने क्लब से आते देखा था बेला को। बेला के कपड़े भी खराब थे, लगता है बहुत ही वाइल्ड नाइट रही उसकी। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा बेला ऐसी है, हमें तो शरीफ सी लगती थी। इतने में बेला आती है, सबको हाय करती है, लेकिन वो लोग कुछ खास रिस्पॉन्स देते नहीं। वहीं चेरी याद करती है कल बेला की वजह से उसके मैनेजर ने उसे जॉब से निकाल दिया और आज चेरी सोचती है अब मैं भी चाहती हूँ तुम्हें इस जॉब से निकाला जाए। कुछ देर के बाद हम देखते हैं ये ऑफिस में अफवाह तेजी से फैल रही थी और दो लड़कियां बात कर रही होती हैं आपस में। और वो बताती है पता नहीं बेला कैसी लड़की है, क्या इतने लोगों के साथ वो सोई है कल रात को, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वहीं बेला ये सब सुन लेती है और बोलती है क्या तुम जो बोल रही हो वो सच है? तो वो लड़की बोलती क्यों, तुम्हें नहीं पता, तुम ही थी ना? तो बोलती नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं किसी ने मुझे ड्रग तो नहीं दिया था। तो वो पुलिस को फोन कर देती है और बोलती है कल मुझे किसी ने ड्रग दिया है और सुनने में आया है मैं कुछ लोगों के साथ सोई हूँ, मेरे पास गवाह भी है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। ये सुन के वो लड़कियां डर जाती हैं और वहां पर चेरी आ जाती है और वो बोलती है क्यों, तुम्हारे कारनामे सबके सामने आ रहे हैं तो अब डर लग रहा है? तो पहले एक्टिंग करने लगती है चेरी, तुम मेरे साथ थी ना, तुम्हें तो पता होगा ना मुझे किसने ड्रग दिया। सारे लोग सोचने लगते हैं चेरी इसके साथ थी। वही चेरी बोलती मुझे कुछ नहीं पता। इतने में वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो बोलते हैं बेला कौन है? तो वो बोलती मैं हूँ, मैंने ही कंप्लेंट रेज की है। इन लोगों का कहना है मैं कल बहुत लोगों के साथ सोई हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं, पक्का मुझे किसी ने ड्रग दिया है। आप प्लीज पता लगाओ ना क्या हुआ था कल। ये चेरी ये है विटनेस। तो चेरी बोलती नहीं नहीं मैं कोई विटनेस नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कुछ। तो वो बोलती क्यों, तुम मेरे साथ ही तो थी, तभी तो तुमने इन सबको बताया ना कल क्या हुआ। चेरी बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, इसे किसी ने ड्रग नहीं दिया था, ये तो कुछ ही देर में बाहर निकल आई थी। चेरी के खुद के मुंह से सच्चाई निकल गई थी और पुलिस ऑफिसर बोलते हैं अब तो हमें छानबीन करनी पड़ेगी, हमारे साथ चलो। आज बेला बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसने खुद को बुली होने से बचा लिया था। मन ही मन वो सोचती है ये सब सिर्फ ओवी के कारण हुआ है। वो सोचती है उसे मैसेज करने का, लेकिन सोचती है मैंने तो उसे गुस्सा दिला दिया था ये बोल के कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो कहाँ ही मुझसे बात करना चाहेगा। इतने में हम देखते हैं वहां पर ओवी आ जाते हैं। बेला बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओवी सोचते हैं इसे मैं नहीं बता सकता कि मुझे पता लगा है ऑफिस में आज थोड़ा हंगामा हो गया था इसके। तो ओवी बोलते हैं मैं बस यहीं से गुजर रहा था। तो बेला खड़ी हो जाती है और ओवी बोलते हैं मैंने सुना कि तुम्हारे ऑफिस में आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बेला कहती है नहीं तुम टेंशन मत लो, मैंने सब संभाल लिया है। ओवी उसके पास आने लगते हैं, लेकिन बेला फिर से उन्हें याद कराती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, आप भूलो मत। ये बोलकर वो चली जाती है। ओवी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वहीं बेला को रात भर ओवी की ही यादें सता रही होती है। वो सोचती है ये मुझे क्या हो गया, मेरे दिमाग से ये ओवी निकल क्यों नहीं रहा है। और उधर हम देखते हैं जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड को, जो बेला पे निगाहें टिकाए बैठे थे और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का, नहीं तो शेयर सारे हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो जोसेफ बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर ही दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं बेला एक पार्ट टाइम के लिए मिस्टर ब्रूनो से मिलने जाती है, जो उसे ये बताते हैं कि वो 2 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे रहा करेंगे। तो उनके 2 डॉग्स हैं और वो चाहते हैं कि बेला शाम को उनकी देखभाल करे, उन्हें खाना खिलाए, बाहर घुमाने लेकर जाए और उनका वेट हेल्दी मेंटेन रहना चाहिए। तो बेला बोलती है आप फिक्र मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगी। तो इस पर ब्रूनो बोलते हैं आओ तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। तो ब्रूनो बेला को अपने घर ले आते हैं और बेला सोचती है इस अपार्टमेंट में तो ओवी भी रहता है, कहीं मेरी मुलाकात तो नहीं हो जाएगी ओवी से। वो मिस्टर ब्रूनो के साथ अंदर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं ओवी बाहर गाड़ी में बैठे उन दोनों को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो ब्रूनो है वो बेला का बॉयफ्रेंड है और उन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन हम देखते हैं बेला शाम को जब उनके घर जा रही होती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। तो वो जल्दी से भाग जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन ओवी दरवाजा पकड़ लेते हैं और उसके पीछे वहां पर आ जाते हैं। बेला बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ओवी बोलता है वो लड़का इतना अच्छा है क्या? तो बेला बोलती कौन, ब्रूनो? तो ओवी बोलता है अच्छा उसका नाम ब्रूनो है क्या, तुम उसके साथ सोई हो क्या, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं सकती? तो बेला बोलती देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके लिए लॉयल हूँ। ये सुन के ओवी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो गुस्से में ही बेला को किस करने लगते हैं, लेकिन बेला उसे अपने से दूर कर देती है और ओवी को वार्निंग देती है देखो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम एक कंपनी के सीईओ हो तो सीईओ की तरह बिहेव करो, मेरे से दूर रहा करो।
ओवी को ये सुन के इतना गुस्सा आता है कि वो पागल होने लगता है। तो बेला बोलती है तुम ठीक तो हो? तो ओवी बोलता है मुझे हाथ भी मत लगाना। ये बोलकर वो चला जाता है वहां से। बेला सोचती है मैंने शायद कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया इसे। वहीं देर रात को हम ओवी को देखते हैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है बेला ठीक है, तो मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती ना, तो अब से ऐसा ही होगा। अगले दिन हम देखते हैं बेला दोनों डॉगीज को संभाल रही होती है। इसके बाद टाइम था उनके नाइट वॉक का, तो वो लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट खुलती है और लिफ्ट में ओवी होते हैं। वो ओवी को देखकर हाय बोलती है, लेकिन ओवी उसे कुछ भी नहीं बोलते। बेला अंदर आ जाती है डॉग्स को लेकर और सोचने लगती है ओवी तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है, पर इसे भी सोचना है ना, एक तरीका होता है ये कैसे बिहेव करता है मुझसे। कुछ देर के बाद लिफ्ट खुलती है और ओवी बिना बेला को बाय किए वहां से निकल जाते हैं। बेला सोचती है शायद कुछ ज्यादा ही गुस्से में है इस बार ओवी, पर अच्छा ही है, मुझे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, नहीं तो बाद में दिल मेरा ही टूटेगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं जोसेफ की गर्लफ्रेंड को, जो बेला के मैनेजर से मिलती है और उन्हें एक काम सौंपती है बेला के रिगार्डिंग, और उन्हें पैसे भी देती है और बोलती है बाकी पैसे मैं काम होने पे दूंगी। तो मैनेजर बोलता है आप फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा, बेला को मैं भी पसंद नहीं करता। तो अगले दिन हम देखते हैं मैनेजर बेला के पास आता है और उसे बताता है कल हम एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ आओगी। तो बेला बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मैनेजर बोलते हैं ढंग के कपड़े डाल के आना, हमारी कंपनी को एम्बेरस मत करना। अगले दिन हम देखते हैं बेला आ जाती है जीन्स टॉप डाल के। मैनेजर बोलते हैं ये क्या डाला है तुमने? तो बेला बोलती है हम टीम मीटिंग के लिए आ रहे हैं, मैं किसी को सिड्यूस करने थोड़ा आई हूँ, तो ये कपड़े तो एकदम ठीक है। इतने में वहां पर क्लाइंट आ जाते हैं और वो बेला को गोल्फ खेलने को बोलती है, लेकिन बेला बोलती है मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। और उसी गोल्फ क्लब में हम देखते हैं ओवी अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं और उनके फ्रेंड बोलते हैं ये वही लड़की है ना जिस पे तेरा दिल आ गया है, जा क्यों नहीं रहा उसके पास? तो ओवी बोलता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उनके दोस्त बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो ओवी बोलते हैं उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर वो वॉशरूम के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं बेला गोल्फ खेल लेती है और उसके बाद उनके मैनेजर बोलते हैं चलो मीटिंग डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग ऊपर रूम में आ जाते हैं और वहां पर चाय सर्व की जाती है, लेकिन बेला चाय पीने से मना कर देती है और बोलती है पहले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखकर क्लाइंट गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे डिस्कस नहीं करना। ये देखकर मैनेजर बेला को बोलते हैं तुम चाय क्यों नहीं पी रही, आखिर तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? तो बेला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती और वो चाय का कप उठा लेती है और पी लेती है। जैसे ही वो पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं। और इतने में मैनेजर अपने क्लाइंट को बोलते हैं आज ये सिर्फ आपकी है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट पक्का देना। ये सुन के क्लाइंट बहुत खुश हो जाता है और वो उसके पास आने लगता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं वहां पर ओवी आ जाते हैं और उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं। और वो अपने दोस्त को कॉल लगाकर बोलते हैं 10 मिनट में ऊपर आओ और इन लोगों को संभालो। इसके बाद वो बेला के पास जाते हैं और बेला बोलती है मुझे प्लीज बचा लो। ओवी से ये देखा नहीं जाता, वो बेला को गोद में उठाकर ले जाते हैं दूसरे कमरे में। दोनों साथ में एक बार फिर से रात गुजार देते हैं। बेला जब सुबह उठती है वो ओवी को देखकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से सो ली। तो ओवी बोलते हैं क्यों, तुम्हें कल याद नहीं? तो बेला याद करने लगती है कल जो भी हुआ। वो बहुत उदास हो जाती है ये सब सोच के। और वहीं ओवी बोलते हैं मैंने तुम्हारी कल जान बचाई है और मैं चाहता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। तो बेला बोलती है ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम एक सीईओ हो कंपनी के, इसका मतलब तुम हर चीज हासिल कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। इस पर ओवी बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। देखो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं तुम्हें जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतना तुम मेरे सपनों में आती हो। प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इस पर पहला सोचती है और बोलती है लेकिन हम कंपेटेबल नहीं है। तो वो भी बोलते हैं किस वे में कंपेटेबल नहीं है? क्या मैं अमीर नहीं हूँ? क्या मैं बेड पे अच्छा नहीं हूँ? पहला उसे चुप करने को बोलती है और बोलती है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो वो भी बोलते हैं ठीक है 3 दिन का टाइम देता हूँ मैं। बेला बोलती है ठीक है अब मुझे घर जाना है। वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। इतने में ओवी का दोस्त फोन करके उसे बुलाता है। इसके बाद ओवी अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। उसके दोस्त ने उन दोनों को पकड़ा होता है और उनका दोस्त मैनेजर को बोलता है अब बताओ मुझे क्या बता रहे थे? उनका मैनेजर बताता है कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड इमली ने उन्हें पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। इस पर ओवी का दोस्त बोलता है इसका मतलब उसे पता लग गया है बेला के बारे में, वो उसे रास्ते से हटाना चाहती है इसलिए उसने वो सब किया। और वहीं इमली सोच रही होती है अभी तक उन दोनों ने अपना काम कर दिया होगा, लेकिन इतने में वहां पर ओवी आ जाती है। उन्हें देखकर इमली डरने लगती है और ओवी बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा ना तुमने क्या किया? तो इमली बोलती है तुम मेरे से दूर रहो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में वहां पर जोसेफ आ जाते हैं और वो बोलते हैं मेरी बीवी से दूर रहो। तो ओवी बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, औरतों पे मैं हाथ नहीं उठाता। ये बोलकर वो जोसेफ को ही मार देते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है और बात हाथापाई तक उतर आती है। इतने में वहां पे ग्रैंडपा आते हैं जो उन दोनों को डांटते हैं और बोलते हैं मेरे रहते ये सब नहीं देखूंगा मैं। और हाँ, याद रखना कल मेरा बर्थडे का बैंक्वेट है और उसमें मैं बताऊंगा कि ये सारे शेयर कंपनी के मैं जोसेफ को दे रहा हूँ। ये सुनते ही जोसेफ और इमली के चेहरे चहक उठते हैं। वहीं हम देखते हैं ओवी को जो बाहर आकर फोन पे होते हैं और उन्हें पता लगता है कि जो इमली के पेट में बच्चा है वो दरअसल जोसेफ का नहीं है। तो ओवी सोचते हैं अब कल मजा आएगा जब सबको ये पता लगेगा। इसके बाद वो बेला के ऑफिस पहुंच जाते हैं और बेला जैसे ही ओवी को देखती है वो छुप जाती है। और कुछ देर के बाद वो देखती है ओवी नजर नहीं आते, तो वो बाहर जाती है और ढूंढती है इधर उधर। इतने में देखती है ओवी तो उसके पीछे ही खड़े हैं। तो बेला बोलती है मैंने बोला तो था 3 दिन में जवाब दूंगी, अभी 3 दिन थोड़ा हुए। तो ओवी बोलता है तो मैंने ये थोड़ा बोला था इन 3 दिनों में मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं।
बेला बोलती देखो मुझे बहुत काम है। तो ओवी बोलते मुझे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ बैंक्वेट पार्टी में चलो। लेकिन इस पर बेला मना कर देती है और बोलती है मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तुम्हारे पैसे जो देने हैं। तो ओवी बोलता है अगर तुम इस पार्टी में जाओगी मेरे साथ तो वो पैसे निल हो जाएंगे। ये सुनते ही बेला खुश हो जाती है और चलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद ओवी उसे एक स्टोर में ले आता है शॉपिंग के लिए। बेला वो फैंसी सा स्टोर देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है ये अमीर भी कितने लकी होते हैं ना, जो मन करता है वो खरीद सकते हैं। इसके बाद बेला एक गाउन ट्राई करती है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। ओवी की तो आंखें ही नहीं हटती उससे। तो बेला बोलती है क्या ये गाउन अच्छा नहीं लग रहा? तो ओवी बोलता है नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रात को देखते हैं हम, पार्टी शुरू हो चुकी होती है और ये अफवाह हर कहीं फैल चुकी होती है कि आज जोसेफ को शेयर मिलने वाले हैं। सब उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और जोसेफ बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, ये कंपनी मेरे हाथ में आते ही सबसे पहले तो मैं ओबी को हटाऊंगा। तो इस पे एक आदमी कहता है ये आप एकदम सही काम कर रहे हो, हम तो तंग आ गए हैं उससे, अच्छा है अब ग्रैंड को आप संभालोगे। इतने में वहां पर ओबी आ जाते हैं बेला के साथ और बोलते हैं मैं थोड़ा सा लेट क्या हुआ, तुमने मेरी चुगली करना शुरू कर दिया। वहीं सब लोग बेला की खूबसूरती देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि परी जैसी लड़की इसे कहाँ से मिल गई। इसके बाद ओवी जोसेफ के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं तुम शेयर्स का खाप छोड़ दो, वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो जोसेफ को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और इतने में वहां पे ग्रैंडपा आ जाते हैं जो उन दोनों को अंदर आके बात करने को बोलते हैं। इस पर ओवी बेला को बोलते हैं तुम इंजॉय करो, मैं आता हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बेला पेस्ट्रीज देख रही होती है। इसी बीच वहां पे इमली आ जाती है और उसे बोलती है कैसा लग रहा है तुम्हें अमीरों की पार्टी में आके? वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम ओवी के लायक नहीं हो, तो जितना जल्दी हो सके ओवी को छोड़ दो। बेला बोलती मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं और तुम मुझे बेवजह यहाँ पर आके बुली करने लग गई हो। इस पर इमली बोलती है तुम्हें क्या लगता है ओवी तुम्हें पसंद करता है? वो तो तुम्हें बस खिलौने की तरह यूज कर रहा है क्योंकि उसे यहाँ की इनहेरिटेंस चाहिए। वो एक बार तुमसे बोर हो जाएगा तो तुम्हें वो कीड़े की तरह निकाल के अपनी लाइफ से बाहर फेंक देगा। तुम कहाँ और वो कहाँ। लेकिन बेला बोलती है वो ऐसा नहीं है। तो इमली बोलती हम सबको पता है वो कैसा है। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम ओवी को छोड़ दोगी ना तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम लाइफ टाइम बिना किसी काम के आराम से गुजार सकती हो। ये सुनते ही बेला वो वाइन फेंक देती है इमली पर। इमली को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी को बुला लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रैंडपा डांट रहे होते हैं ओवी को और वो बोलते हैं मैंने तुम्हें फियांसे लाने को बोला था, ऐसे ही स्ट्रीट से किसी को भी उठाकर लाने को नहीं बोला था। तो ओवी बोलते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं ये मुझे मंजूर नहीं। तो ओवी बोलते हैं अच्छा लगता है आप अपने दिन भूल गए, जब अपनी बीवी को छोड़कर एक बार डांसर के प्यार में आप पड़ गए थे और उसे घर ले आए थे। ये सुनते ही ग्रैंडपा उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे यहाँ से बाहर निकलने को बोलते हैं। वो बाहर जाने लगता है और जोसेफ उसे टोंट करता है देखा शेयर्स तो मेरे ही होने वाले हैं आज। और ओवी मन ही मन सोचते हैं वो तो मैं देख लूंगा 1 मिनट में। और बाहर हम देखते हैं इमली थप्पड़ लगाने वाली होती है बेला के, लेकिन बीच में ओवी आ जाते हैं। वो इमली को बोलते हैं तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। और उधर हम देखते हैं ग्रैंडपा और जोसेफ के पास एक आदमी आता है और बताता है बाहर पंगा हो रहा है। वो लोग बाहर आ जाते हैं और इमली को छुड़ाते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं ये जो बाहर की लड़की आई है इसे यहाँ से हटाओ। इसके बाद ग्रैंडपा गुस्से होने लगते हैं कि आखिर ये क्या हरकत है, ये हमारे खानदान को वारिस देने वाली है। तो ओवी बोलते हैं आप लोगों को पक्का यकीन है इसके पेट में जो बच्चा है वो जोसेफ का है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं मतलब? तो ओवी बोलते हैं अब टाइम आ ही गया है। तो वो एक ताली बजाते हैं और स्क्रीन पर रिपोर्ट आती है जोसेफ की कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और इमली बोलती है ओवी ने ये फेक रिपोर्ट तैयार की होगी क्योंकि इसे शेयर्स चाहिए। तो ओवी बोलते हैं मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, तो मैंने तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज तैयार किया है। वो पेटेंटी टेस्ट की रिपोर्ट भी प्ले कर देते हैं। ये देखकर जोसेफ हिल जाता है और वो इमली से पूछने लगता है आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। और वहां पर खड़े लोग जोसेफ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये क्या ग्रैंड कॉप संभालेगा, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसके पीठ के पीछे इसकी बीवी इससे धोखा कर रही है। और उधर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और बोलते हैं इसे बाहर निकाल दो। इमली माफी मांगती रहती है लेकिन अब उसे भी पता था बहुत देरी हो गई है। इसके बाद ग्रैंडपा जोसेफ को बोलते हैं तुमने मुझे बहुत उदास किया है, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई, तुम क्या कंपनी संभालोगे। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ओवी पहला को बोलते हैं चलो चलते हैं प्रिंसेस, शो यहाँ पर खत्म हो गया है। बाहर आकर ओवी पहला को बोलते हैं मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें आज इस तरह से यूज किया। तो बेला बोलती है कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और करीब आ रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच ब्रूनो आ जाता है जो बेला को हाय बोलते हैं। ओवी को लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड है इसलिए वो बेला को वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं ब्रूनो बोलते हैं ये क्यों चला गया, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बेला बोलती बॉयफ्रेंड तो नहीं है लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही हर्टफुल थिंग्स बोल दी इसे। तो ब्रूनो बोलते हैं तो जाओ ना माफी मांगो, देरी किस बात की है। तो बेला को भी एहसास हो जाता है अब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए। तो वो भागी भागी जाती है और ओवी को बता देती है कि ब्रूनो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन वो आदमी ओवी नहीं था, कोई और था। बेला को लगता है इसका मतलब ओवी जा चुका है। लेकिन इतने में ओवी पीछे से आके उसे गले से लगा लेता है और उसे बोलता है मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर।
और बेला उसके बाद बोलती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनते ही ओवी की आंखों में तो एक अलग सी चमक आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जोसेफ तो बाप नहीं बन सकता। अगर मैंने उसको शेयर्स दिए तो ग्रैंडकॉर्प कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये कंपनी ओवी को हैंड ओवर कर दी जाए। जोसेफ बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं, लेकिन अब हो ही क्या सकता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और वहीं हम देखते हैं ओवी और बेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर आकर बताता है कि बेला पेट से है। ये सुन के ओवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ये थी हमारी प्यारी सी कहानी ओवी और बेला की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर प्लीज जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।